Ji, Bismillahirrahmanirrahim. Hopefully, I am audible to you and the screen is visible. Kindly acknowledge in chat box so that we can move on further. Ji, guys, today we will discuss about combined competitive examination 2023 सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम है, और उसके अलावा आज हम कुछ जनरल बातें भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस हो, यू कैन पुट योर क्वेश्चंस इन चैट बॉक्स, or at the end of the session I will allow you to open your mics and ask any question related to CSS, related to PMS, no issue। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ PMS सर्विस। ठीक है, आज हम जितना भी चीज जो भी जिक्र करेंगे आज हम जिक्र करेंगे कि किस तरीके से हम अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात करेंगे, और उसके अलावा आज हम जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन के अलावा स्क्रीनिंग को किस तरीके से आप करें, क्योंकि जो CSS में आपकी स्क्रीनिंग होती है, जिसको हम MPT कहते हैं, वो इतनी मुश्किल नहीं होती। एक तो आपको 33% पे पास करनी होती है, और दूसरा ये कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे टोटली उलट है। तो आपको एक तो 50% पे पास करनी होती है, दूसरा ये कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो ये है 25%। ठीक है, तो डोंट वरी, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आहिस्ते आहिस्ते मैं आंसर करता जाऊंगा। ठीक, तो आज हम सब्जेक्ट सिलेक्शन पे बात करेंगे, किस तरीके से आपने, कौन से फैक्टर्स हैं जो आपने अपने जहन में रखने हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए। दूसरा ये कि आपने स्क्रीनिंग टेस्ट को किस तरीके से पास करना है। तीसरी पॉइंट ये कि आपने अपने नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो हर संडे पे इंशाल्लाह वी विल कंडक्ट फ्री सेमिनार फॉर यू। आने वाले जो संडे होगा उसमें हम ऐसे से सेमिनार स्टार्ट करेंगे, फिर कंपोजिशन की तरफ आएंगे टिल योर एग्जामिनेशन। आई एम विथ यू कि आपके जो है फ्री क्लासेस संडे पे हम इंशाल्लाह कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं कि आई अपीयर्ड इन 2018 का जो PMS था, वो हमारा तकरीबन जो है मार्च या अप्रैल में हुआ होगा। ठीक है, तो उस वक्त ये सीन था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 की जो PMS थी, PCS एग्जाम था, उसको नल एंड वाइड किया था। उस वक्त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पे काफी प्रेशर था, और 2017 में फिर रीशेड्यूल हुई थी। तो हमारे वक्त में इन्होंने जल्दी प्रोसेस किया था, तो ये हमारे लिए एक गनीमत थी। और हमने तकरीबन, मैं आपको ये बात बताऊं कि 2018 वाली जो PMS हमारा एग्जाम हुआ था रिटन, वो जाके नवंबर में हुआ था। ठीक है, नवंबर 15 को हुआ था, और जाके दिसंबर 5 तक सारे एग्जाम्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे। और फिर जो है 5-6 3-4 दिन के बाद 8 दिसंबर को 2019 वाली स्क्रीनिंग आ गई थी, कि वहां पे थी। मतलब ये इतना कंजेक्टिव चल रहे थे। तो मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया था प्रिपरेशन करने के लिए, टोटल 1 ईयर। तो वहां पे जितने लोगों ने फॉर्म्स फिल किए थे, 47,000 लोगों ने फॉर्म फिल किए थे स्क्रीनिंग के लिए। तकरीबन 3300 लोगों ने स्क्रीनिंग ऑलमोस्ट पास की थी। ठीक है, तो उसमें से आफ्टर 1 ईयर ऑफ प्रिपरेशन, टोटल 1 ईयर ऑफ प्रिपरेशन, उससे एक भी जो है मंथ ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 7th पोजीशन आई। जितने भी आगे थे या जितने पीछे थे, तो वो एज में, एक्सपीरियंस में काफी ज्यादा थे। ठीक है, वो इस वजह से भी कि वो ऑलरेडी जॉब्स में भी थे मुख्तलिफ जगहों पे। तो यहाँ पे पहुंचने का सबब क्या था, वो इंशाल्लाह मैं आपको अभी क्लासेस के दौरान बताऊंगा भी। ठीक है, 2019 का एग्जाम आ गया, इसी तरीके से 2020 में गेम चेंज हो गई। इन्होंने CSS का जो सिलेबस है उसको कॉपी पेस्ट किया, और उसी सिलेबस को PCS का सिलेबस कर दिया। सिर्फ पाकिस्तान अफेयर को और करंट अफेयर, जो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं CSS में, इनको कंबाइन करके एक सब्जेक्ट कर दिया। तो ये 6 में से 5 हो गए, और एक सिंधी जनरल का सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड कर दिया। इससे पहले सिंधी ऐसे भी होता था। तो सिंधी जनरल कभी भी जो है इतना नेगेटिव नहीं रहा। ठीक है, तो आप देखें, तो यहाँ पे 633 रिटर्न में है, और 138 आउट ऑफ 200 या 250 था जो भी थे। तो उसमें आप देखेंगे, हाँ 250 होगा आई होप, क्योंकि 206 यहाँ पे कुछ मार्क्स हैं किसी के।
तो हमारे इंटरव्यू में थे। उसके बाद ये हमारे उस वक्त 3 ऑप्शनल्स होते थे, अभी तो 4 ऑप्शनल्स हो गए हैं 2020 से ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो उस वक्त इंग्लिश ऐसे भी सब्जेक्ट था, सिंपल इंग्लिश ऐसे का और इंग्लिश कंपोजिशन का, ठीक है, जिस तरीके से प्रेजेंट कंपोजिशन का होता है, तो ये। और यहाँ पे पहले 50 मार्क्स का ऐसे होता था। अब कितनी मार्क्स का ऐसे हो गया, 100 मार्क्स का ऐसे हो गया जो CSS में है। पहले सिंधी ऐसे भी था, ठीक है, और जनरल पेपर इन सिंधी और जनरल नॉलेज का पेपर भी कंपलसरी में आता था। ये 5 कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे, ये 150 मार्क्स के थे, और 3 ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे हमारे। सिंधी लिटरेचर था मेरा, इस्लामियात था और इंटरनेशनल रिलेशंस थे, ये हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे, और ये भी 150 मार्क्स का था। अब ये हो गया है जी, ऑलरेडी डियर ग्रुप में मैंने शेयर किया है। अगर आप ग्रुप में नहीं है, डोंट वरी, आई विल एड यू इन अ ग्रुप एंड आई विल शेयर विथ यू, डोंट वरी। तो यहाँ पे आप देखें तो अभी क्या हो गया है कि आपके 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हो गए हैं और 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो गए हैं, और हर जो है सब्जेक्ट 100 मार्क्स का हो गया है। और जो CSS में क्राइटेरिया है, टोटल वही क्राइटेरिया, और कोई फर्क नहीं। CSS में सिर्फ एक चेंजिंग है कि 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं बस। तो यहाँ पे और कोई इसमें वाजिब फर्क नहीं आएगा। अगर जनरल सिंधी कंपलसरी हो जाता है तो फिर जनरल आपके पास फिर उर्दू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लीनियंसी है। थोड़ा मैं आपको अपने क्रेडेंशियल्स बताऊं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आई अपीयर्ड इन स्क्रीनिंग कंसेप्टिव, क्योंकि आपकी जब प्रिपरेशन होती है आप कंसेप्टिवली चलते हैं तो फिर गैप नहीं किया करें, क्योंकि आप एक फॉर्म में चलते हैं, ठीक है। फॉर्म में होना लाजिम होता है। अगर मैं अभी अपीयर होऊंगा तो वो मेरी शायद इतनी नॉलेज ना हो। मेरे लिए स्क्रीनिंग पास करना आपके मुकाबले में, या जो 1 साल से लगा हुआ है उसके मुकाबले में कम हो सकता है ना। तो CC 2018 में अल्हम्दुलिल्लाह पास की, और CC 29 में, और CC 2020 तक दी। तो यहाँ पे एलोकेशन तब तक हो गई, हर चीज हो गई, तो फिर इन बाकियों में अपीयर नहीं हुए, ठीक है। तो स्क्रीनिंग मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है, ठीक है। मैं इस SPSC के इन तीनों स्क्रीनिंग्स में बेटा, और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों पास हो गई। तो काफी लोगों को इसमें दिक्कत भी आई थी। हमारे कुछ दोस्त थे अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, उन्होंने बहुत मेहनत करते थे, ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं कहना चाहिए कि उनको नहीं पढ़ना आता था, ये गलत बात होती है, ठीक है। नसीब की भी बात होती है, और समझ बूझ की भी, हर बंदे की एक अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है, और प्रेशर लेवल डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये ना समझें कि ये कम है या ये ज्यादा है, ठीक है। तो आप सिर्फ खुद को देखें, अपना रास्ता चुनें, और किसी और के रास्ते को देखेंगे तो आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे। फोकस करें, जिस तरीके से घोड़े को यहाँ पे वो जो है आंखों के ऊपर पर्दा दिया हुआ होता है, तो आप भी अपना पर्दा दें और आगे चलें। तो हमारे कुछ सीनियर्स थे, 2013 में अपीयर हुए बेचारे, फिर 2018 में अपीयर हुए, 2019 में भी देखे मैंने, 2020 में भी अनफॉर्चुनेटली स्क्रीनिंग तक पास नहीं कर सके। ये बताना का मकसद आपको डराना नहीं है। डराने का मकसद, डराने से क्या होगा मुझे ये बताएं, आपको मैं डरा के क्या करूंगा, ठीक है। तो डराना मकसूद नहीं है, आपको ये बताना है कि ये इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल नहीं है। अगर मेरे जैसा बंदा जो 1 ईयर की प्रिपरेशन से ये कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको स्क्रीनिंग का अभी जो है आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा, थोड़ा मुझे टाइम दे दें। उसके अलावा जो हमारे रिटन टेस्ट में अपीयर हुआ, इसके में नहीं अपीयर हुआ, गलती से आ गया। 2018 के और 2019 दोनों में, इसमें तो एलोकेशन भी हो गई, ठीक है। इसमें तो रिटन में उस वक्त हम अपीयर हो गए, क्योंकि अभी इसका रिजल्ट नहीं आया था, ठीक है। उसके बाद हम इंटरव्यू में अपीयर हुए, और 2018 के जो है उसमें हमारी सिलेक्शन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो है CSS 2020 में भी हम कंसेक्टिव अपीयर हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी सिलेक्शन हो गई, ठीक है। तो फिर यहाँ पे PMS में, यहाँ पे पैस में आ गए। तो अब ये है कि ये जर्नी खूबसूरत जर्नी है, इसमें हमने डिप्रेशन भी देखी, डिप्रेशन, कंस्ट्रक्टिव डिप्रेशन के और करने की लगन, ठीक है। आपको पता है लक फेवर्स द ब्रेव पीपल। आप जितनी मेहनत करेंगे, ठीक है, जितना आप लड़ेंगे, उतनी आप जो है आप सक्सेस करेंगे, ठीक है। अभी मैं भी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ आपके साथ, मैंने CSS कर ली है, मैंने अपनी ज्वाइन कर रहा हूँ, आप वीडियोस भी देखते हैं हमारे, बट आपके साथ यहाँ पे क्यों बैठे हैं, ठीक है।
ये है कि बस आपको गाइड करें, आपकी रहनुमाई करें, जो दिक्कत हमने देखी, जो तकलीफ हमें देखी, या जो मजे अब हम ले रहे हैं। सच बताऊं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस था माजी में भी, और आज भी आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस है। हाँ, आप कहेंगे कि सर ये तकलीफ है, जितनी बड़ी जॉब है उतनी मुश्किलात है, जितना आप ओवर एम्बिशियस बनेंगे, जितना आपको जल्दी अमीर होने की जरूरत होगी, जाहिर सी बात है आप डिप्रेशन में तो चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी ना सोचें। बाकी ये बेहतरीन जॉब है। मुझे ये बताएं कि कौन से 17th ग्रेड में आपको यार वीगो मिलती है, या घर मिलता है, या आपको इतना स्टाफ मिलता है, ठीक है, या इतना अटेंशन मिलता है, या आप चीफ गेस्ट बनते हैं, या आप इधर उधर जाते हैं, किस जॉब में मिलता है? ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इसमें ये चीज रखी हुई है, तभी तो लोग आते हैं, तभी तो लोग इस शौक के साथ आते हैं। ठीक है, कि वो भी अटेंशन इस जॉब में आपको मिलता है। ठीक है, आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का कभी शिकार हुए होते हैं, या पुअर फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, आप आते हैं सेंटर में बैठते हैं, मीटिंग कंडक्ट करते हैं, आप आते हैं तो मीटिंग होती है, आप नहीं होते तो मीटिंग कैंसिल होती है। तो ये इस जॉब में अल्लाह ताला ने ये रखी हुई है। ठीक है, तो ये है कि फिर उसका शुक्रिया भी अदा करें, और आप जो है बाकी लोगों की भी मदद करें। जी, सीसी में मैं बताता हूँ कि यहाँ पे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में एक अच्छी बात है। जैसे हमारे पंजाब में पीएमएस होती है, सिर्फ उसका अलग पीएमएस का एग्जाम होता है, सिर्फ पीएमएस का रिजल्ट आता है। यहाँ पे ये खूबसूरत बात है, इन्होंने कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन किया है, उसमें पीएमएस की जॉब्स होती हैं। पीएमएस की ना हो तो फिर डीएसपी की दे देते हैं, जनरल डीएसपी, डीएसपी प्रिजन की आ जाती हैं, एक्साइज टैक्सेशन की जॉब्स आ जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर की आ जाती हैं। ठीक है, तो तमाम मुख्तलिफ जॉब्स पे आ जाए। सेक्शन ऑफिसर की जॉब्स पहले आती थी, अब तो पीसीएस पीएमएस एक ही हो गई है। ठीक है, पीसीएस एंड पीएसएस मिला के पीएमएस कर दिया। तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जॉब आती है। अगर आप पीएमएस में फॉल नहीं करते, आप डीएसपी डीएसपी में फॉल नहीं करते, ईटीओ में फॉल नहीं करते, डीएफओ में, ठीक है, डीएफओ में फॉल नहीं करते तो असिस्टेंट फूड ऑफिसर में। ठीक है, तो ये चीजें तमाम आ जाती हैं। तो अब ये है कि हमने स्क्रीनिंग टेस्ट की तरफ आते हैं, जो सबसे ज्यादा दिक्कत देती है लोगों को। ठीक है, तो अब स्क्रीनिंग टेस्ट में आप देखें कौन सी चीज है कि ये चीजें आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट में आ जाती हैं। ठीक, तो स्क्रीनिंग टेस्ट में सबसे पहले जो अक्सर कमजोर होता है एस्पायरेंट का, वो ये होता है कि इंग्लिश का जो है पोर्शन सबसे ज्यादा कमजोर होता है। एस्पायरेंट पहले दिन से पाकिस्तान अफेयर पे, करंट अफेयर पे, उसके बाद जनरल साइंस पे लगे होते हैं। बाकी इंग्लिश उनका बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली कमजोर होता है। मैथमेटिक्स काफी एस्पायरेंट्स का कमजोर होता है, और सिंध रिलेटेड एमसीक्यूज में वो ज्यादातर तुक्के मारते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है आप फेल होते हैं। तो इंग्लिश का सब्जेक्ट में हमेशा आपको सजेस्ट करता रहता हूं कि आप इस सब्जेक्ट को बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ना लें कि ये हफ्ते में प्रिपेयर हो जाएगा, 2 हफ्ते में फिर प्रिपेयर हो जाएगा। इसको आप कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट लें, कि ये हमें पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक टिल एलोकेशन ये सब्जेक्ट हमें लेके चलने हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको हमेशा बताता हूं कि भाई अपनी वोकेबलरी को सबसे पहले प्रिपेयर करें। आप एक इमारत बनाने जा रहे हैं तो पहले फाउंडेशन मजबूत करें। ठीक है, लोग आपको कहेंगे कि यार आप वोकेबलरी प्रिपेयर ना करें, मैंने भी नहीं की थी, मैं आज पीएमएस ऑफिसर हूँ, मैं आज सीएसपी हूँ। यार मेरी वोकेबलरी कमजोर नहीं हो सकती, आप हो सकती है आपकी कमजोर हो सकता है मैं अच्छे स्कूल से, अच्छे कॉलेज से जो है ग्रेजुएट हुआ हूं, आप नहीं हुए हो, आपको वो गैप फिल करना है, तो आपको तो वोकेबलरी यार प्रिपेयर करनी पड़ेगी। या आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, तो दूसरे को देख के अगर आप ग्रामर प्रिपेयर ना करें तो फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है, यू विल नॉट रीच योर डेस्टिनेशन। तो आपने ये करना होता है कि सबसे पहले एक अपने अंदर जो आपकी कमियां हैं, अब आपके अंदर जो कोताही है, उसको फाइंड आउट करें और उसको हल करने की कोशिश करें, और आगे आगे मंजिल की तरफ जाएं। आपका जर्नी बिल्कुल आहिस्ते हो सकता है, बट ये नहीं, बेक नहीं हो सकता, पीछे नहीं हो सकता। वोकेबलरी प्रिपेयर करेंगे तो आपके सिनोनिम की, आपके एंटोनिम की, आपके जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, आपके जो हैं पेयर ऑफ वर्ड्स के। ठीक है, और पेयर ऑफ वर्ड्स के अलावा आपने क्या करना है कि इडियम्स के, आप
आपके जितने भी मसले मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। जी मैं आपके साथ अपना नंबर भी शेयर कर रहा हूँ, मैडम शगुफ्ता भी आपके साथ अपना नंबर शेयर करेगी आफ्टर द क्लास। इफ यू सेंड मी यूर सेंड मी एनी मैसेज कि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा, ठीक है। ये आई हैव शेयर विथ यू माय नंबर। तो आपकी इस तरीके से क्या होगी, वोकेबलरी प्रिपेयर होगी। 20 में से आउट आउट ऑफ 20 आपके कितने 16 टू 17 मार्क्स आ जाएंगी। जहां पे दूसरे बंदों की 7-8 मार्क्स आएंगी, आपकी 16 टू 17 आएंगी। अगर किसी और की 7 मार्क आई, आपकी 17 आई, तो आपके कितने ज्यादा हो गए 10 उससे। और उसने 10 और भी गलत किए तो 2.5 मार्क्स उसकी और भी कट हो गई, तो वो 12.5 मार्क्स आपसे पीछे हो गया। तो अब 12.5 मार्क्स अगर वो बंदा आपसे पीछे हो जाए तो फिर ये है कि उसका अल्लाह ही हाफिज है, ठीक है। 12.5, जो लोग 47 पे फेल करते हैं तो वो 59 पॉइंट समथिंग पे 5 पे, ठीक है, वो पास करेंगे। अच्छा खासा स्कोर हो जाता है, ठीक है। एक एक मार्क कीमती होती है। फिर आती है पाकिस्तान अफेयर एंड करंट अफेयर। कुछ लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री में चले जाते हैं। हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं, कभी भी एग्जामिनर हिस्ट्री में नहीं जाता। आपने कुछ एमसीक्यूज नहीं याद किए, हजारों एमसीक्यूज 2-2 महीने मैंने याद किए पीएमएस 2018 के लिए। क्रेजी थे कि करना है किसी भी कास्ट पे, ठीक है। ये जो इधर उधर के शौक थे वो छोड़ दिए थे, ठीक है, बिल्कुल छोड़ दिए थे। कोई शौक नहीं किया था, बट ये है कि जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है। अल्हम्दुलिल्लाह वो डिजायर जो है मटीरियलाइज हो गई और पहुंच भी गए। तो अब बात ये आ जाती है कि पाकिस्तान अफेयर में हिस्ट्री कभी भी नहीं आएगी आपकी स्क्रीन में, ये याद रखें। पीछे आप जितनी भी स्क्रीन टेस्ट हैं जाके डाउनलोड करें, ग्रुप में भी शेयर होगी इंशाल्लाह, मैं ढूंढ के आपके साथ शेयर भी करूंगा, मेरे पास पड़ी होंगी। तो मैं आपको बात बताऊं कि कभी भी नहीं होता। तो पाकिस्तान अफेयर यहाँ ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो हिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं, यहाँ नेमीबिया का पुराना नाम क्या था, आप पूरे 193 कंट्रीज के पुराने नाम से याद करते हैं, यार ये तो आप खुद पे जुल्म करते हैं। एक एमसीक्यूज आ सकता है, छोड़ दें उस एमसीक्यूज को, 100 एमसीक्यूज में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। एडियम्स, 1000 एडियम्स आप याद करें, 10 मिनट भी एक एडियम को दें, 10,000 मिनट्स आप उस पर वेस्ट करें, फिर भी जो है 2 एडियम्स हैं या 3 एडियम्स में से आपका एडियम लगे तो आपने तो टाइम वेस्ट किया। इकोनॉमिकल यूज ऑफ टाइम नहीं हुआ ये। तो पाकिस्तान अफेयर हो, करंट अफेयर्स हो, इनको मिला के 20 + 20 या 40 एमसीक्यूज बनते हैं। आई चैलेंज यू, मोर देन 35 एमसीक्यूज जितने भी आएंगे वो करंट अफेयर्स से आएंगे। अक्सर एस्पायरेंट्स क्या गलती करते हैं कि एमसीक्यूज, ठीक है, जीसीसी पंजाब में नहीं होती, पीएमएस होती है डायरेक्ट, यहाँ पे पूरा पैकेज होता है। तो अब 40 में से 35 प्लस आपके जो है करंट अफेयर्स में से आते हैं। एस्पायरेंट्स क्या करते हैं, लास्ट मंथ के करंट अफेयर्स के प्रिपेयर ही नहीं करते। जब हम कर रहे थे उस वक्त ओलंपिक्स थी या कुछ और था, 2 दिन 3 जगहों पे स्क्रीनिंग हुई थी, सक्खर, हैदराबाद एंड कराची, गेप था। सक्खर की हो गई थी तो दूसरे दिन तीसरे दिन मैच थी, तो हैदराबाद वाली में वो एमसीक्यूज है, हैदराबाद वाली हो गई, तो उसके बाद जो कराची वाली थी उसके बीच में जो एमसीक्यूज नए डेवलप होते हैं वो आ गए। यही ट्रिक हम सीएसएस सीसी 2019 में लेके गए, उससे ज्यादा मार्क्स लेके आए। यही ट्रिक हम फिर सीसी 2020 में लेके गए, उसमें और ज्यादा मार्क्स आ गए, 80+ पे चले गए। तो ये बात आपको मैं बात बताऊं कि आपने अभी से चलें और आखिर तक चलें, ठीक है। हिस्ट्री में इतना घुसने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप हिस्ट्री में चले जाते हैं और यहाँ पे आप ये सही वीक होती है, तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जनरल साइंस, जनरल साइंस के लिए आपने क्या करना होता है, मैक्सिमम 1100 या 1000 से लेके 1100 तक आप एमसीक्यूज बनाएं, ठीक है। इससे ज्यादा बनाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, इतना उसमें ना जाए। मैथमेटिक्स के कभी आपको पेपर ए मिलता है, पेपर बी मिलता है, पेपर सी मिलता है, पेपर डी मिलता है। तो पेपर ए में तो आखिर में एमसीक्यूज हो, मिसाल के तौर पे एक साथ होंगे हर पोर्शन के, पेपर बी में मिक्स होंगे, पेपर सी में और मिक्स होंगे, पेपर डी में तो बिल्कुल स्केटर्ड होंगे। अगर आप 25वें एमसीक्यूज मिसाल के तौर पे मैथमेटिक्स का आ गया, आप अटक गए,
अब 5 मिनट लगा दिया, क्या हुआ? तबाही हो गई, बिल्कुल तबाही हो गई, गेम चली गई आपके हाथों से। कभी भी मैथ का क्वेश्चन बीच में प्रिपेयर ना करें, ठीक है, उसको लास्ट पे करें। ये जब अटेम्प्टिंग टेक्निक में अभी बताऊंगा उस पे आते हैं, ठीक है। अब मैथ के एमसीक्यू सबसे पहले प्रिपेयर कहाँ पे करेंगे? गूगल में लिखें, यूट्यूब में लिखें, जीआरई मेंटल ट्रिक्स, जीआरई मैथमेटिक्स मेंटल ट्रिक्स। तो आपको इतने अच्छे तरीके से बताएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि एमसीक्यूज करते कैसे हैं। एमसीक्यूज के लिए आपको पेन का यूज नहीं करना पड़ेगा। वहां पे जो आप कहते हैं ना कि सर मैं इसके पीछे लिख लूं, तो दिस इज द इनहेरेंट वीकनेस, कि आपका उस वक्त ही अंदाजा लगना चाहिए कि आपकी वीक है। आप कितने में भले 99 मार्क्स लेते हो अपने जो ग्रेजुएशन में, ठीक है, इट मीन्स कि आपकी एमसीक्यू साइड वीक है। तो मैथमेटिक्स में कौन से पार्ट्स को प्रिपेयर करते हैं, हम आगे चलते हैं। सिंध रिलेटेड एमसीक्यू, सिंधी नहीं, सिंध रिलेटेड। सिंध की नई गज कहाँ पे है, दरावा डैम कहाँ पे है, ठीक है, रानीकोट कहाँ पे है, नेरून कोट किसका पुराना नाम है। तो ये मेरान के मोती, मेरान जा मोती या और बुक्स वगैरह भी होते हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं वहां से, ठीक है। 8-10 एमसीक्यूज इससे भी रिलेटेड आ जाते हैं। तो अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि भाईजान हम वोकेबलरी कहाँ से प्रिपेयर करें। तो अक्सर एस्पायरेंट्स जो नए होते हैं उनके जहन में आता है सर जीआरई मैंने पढ़ी है, बड़ी खुश है। बिल्कुल, मैंने भी प्रिपेयर की थी। लोग मुझे कहते थे यार रिजवान तुम तो जैसे दोस्त होते हैं मजाक मस्ती में गाली भी दे देते हैं, तो तुमने तो इसको वोकेबलरी का इम्तिहान लिया हुआ है। जब मैंने स्टार्टिंग प्रिपरेशन की, मैंने कहा माइल स्टोन है, मैं प्रिपेयर करूंगा। और दूसरा जो दोस्त मेरे साथ था, अनफॉर्चुनेटली वो दूसरों की सजेशंस मान रहा था। तो ये हुआ कि उसको थोड़ी वोकेबलरी याद करने में टाइम लग गया, क्योंकि वो मिसगाइड हो रहा था बाकी एस्पायरेंट्स से। तो आपने मिसगाइड नहीं होना। तो अब जीआरई की वोकेबलरी में एक आपको वर्ड मिलेगा, उसकी मीनिंग होगी, और 2 वहां पे सेंटेंसेस होंगे। तो अब ये थोड़ी वाकई ड्राई वोकेबलरी है, आप ये भूल जाते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करें कि जीआरई की वोकेबलरी को स्किप करें। आप इस बुक पे आ जाएं, ये वर्बल एडवांटेज का बुक है, ठीक है। तो इस वर्बल एडवांटेज के बुक में आपने क्या करना है, अगर आप इसका प्रीफेस पढ़ेंगे, ये खुद कहता है कि 3500 जो जीआरई की वोकेबलरी है, दिस इज कवर्ड इन दिस बुक, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसमें टोटल 500 एमसीक्यूज हैं, और हर लेवल में कितने 50 एमसीक्यूज हैं, और हर लेवल को इसने 10 एमसीक्यूज के पैकेट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, और हर 10 एमसीक्यूज के बाद एक टेस्ट है, ठीक है। और आफ्टर 50 एमसीक्यूज एक ग्रांड टेस्ट है। अगर डेली आप 10 एमसीक्यूज प्रिपेयर करेंगे, दूसरे दिन 20, तीसरे दिन 30, चौथे दिन 40, पांचवें दिन 50, छठे दिन आपकी ग्रांड टेस्ट होगी वीक एंड से है। 1 वीक 1 लेवल, 1 वीक 1 लेवल, ठीक है। 2 वीक्स 2 लेवल, 3 वीक्स 3 लेवल, इसी तरीके से 4 लीव्स, 4 जो है वीक्स 4 लेवल हो जाएंगे। इसी तरीके से इन 10 वीक्स यू विल बी एबल टू मेमोराइज, टू रिमेम्बर, ठीक है, डाइजेस्ट, इंटेलेक्चुअली डाइजेस्ट 3500 वोकेबलरी इनडायरेक्टली, ठीक है। आप कहेंगे सर भूल जाएंगे, 3500 में से एक वर्ड याद हो, बाकी कितने रहे? 3499। एक स्टेप आप आगे चले तो गए ना, पहले आप एक स्टेप पीछे थे, फिर एक, फिर एक, फिर एक, एट लीस्ट यू विल रीच योर डेस्टिनेशन, ठीक है। उम्र पूरी नहीं हो जाएगी, आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं। कभी आप ये नहीं कि आप मंजिल पे ना पहुंचे। आप सिर्फ दौड़ने के लिए अपना जो है प्लान बनाएं और दौड़ना शुरू करें। गिर जाएं, मर जाएं, लोग आपसे आगे निकल जाएं, कोई मसला नहीं, ठीक है। उठें, चलना शुरू करें, ठीक है। बेहोशी की हद तक चलना शुरू करें, ठीक है। ये नहीं कि आप अपने पांवों पे खड़े होके वापस आए। अगर वापस आना भी हो तो लोग आपको अपने सहारे पे लेके वापस आए। अगर आप अपने सहारे पे ही चलना है तो फिर आगे चलें, पीछे नहीं चलने की है, ठीक है। तो ये आपके लिए वोकेबलरी, यही वोकेबलरी आपके सिनोनिम्स लेके चलेगी, यही वोकेबलरी आपके एंटोनिम्स के लेके चलेगी,
यही वोकेबलरी आपके पैरा वर्ड्स को लेके चलेगी, यही वोकेबलरी आपके इडियम्स को लेके चलेगी, तमाम चीजें। अब कुछ करेक्शंस के आ जाएंगे, तो अब वन बाय वन पोर्शन का मैं सना बता रहा हूँ। ब्लू बुक ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन है, वहां से आप ग्रामर करें, यहां से आप पंक्चुएशन के रूल्स करें, तो ये आपके लिए बेहतरीन हो जाएगा। ये हमेशा लोकल बुक्स को ना पढ़ें कि वहां पे जो है 33 रूल्स ऑफ कामा सिर्फ आ जाएं, आप रिमेम्बर करते रहेंगे तो आपका मंजिल ही निकल जाएगी। लोग अपनी मंजिलों पे पहुंच चुके होंगे, आप जो है उनके पीछे रह जाएंगे। तो आपने ये करना है कि हमेशा बुक्स ऐसे पढ़ें जहां से कुछ हासिल हो, और रिकमेंड भी करें लोगों को, तो वो आगे और रिकमेंड करें और कहें कि मुझे इस बंदे ने ये बुक रिकमेंड किया था। ठीक है, ये बुक्स हमें भी कैसे मिले हैं, हमें भी ढूंढने से मिलते हैं। ठीक है, अच्छी लाइब्रेरीज में जाने से मिलते हैं। ठीक, और ये बुक है इंग्लिश ग्रामर इन यूज, इसमें 145 लेसन है। डेली अगर आप 5 लेसन पे करते हैं, और 1 लेसन टेक्स 20 मिनट्स ओनली, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, डेली 5 लेसन पे करते हैं, तो अगर आप 20 डेज में भी करेंगे तो 100 लेसन हो जाएंगे, और अगर आप बाकी 45 लेसन देखेंगे तो वो 19 डेज में, टोटल यू विल नीड 29 डेज। तो आपकी इंग्लिश ग्रामर भी प्रिपेयर हो जाएगी। तो मतलब 2.5 महीने में आपकी वोकेबलरी हो गई, उसी के अंदर 1 महीने में आपके ग्रामर के मसले, पंक्चुएशन के मसले, तमाम मसले हल हो गए। ठीक है, तो आपने इस तरीके से, पंक्चुएशन का थोड़ा मैं आगे बताऊंगा, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट। अक्सर लोग बुक्स लेते हैं जो नजीब के, इधर उधर के बुक्स, ठीक है वो बुक्स लें, कैप्सूल्स लेते हैं, ठीक है वो भी लें, कोई वर्ल्ड टाइम्स के बुक्स लेते हैं भाई, लें, आपका शौक है, पैसा है। बट ये है कि ये एक अच्छी वेबसाइट है, ठीक है, पाक एमसीक्यूज वेबसाइट है। तो वहां पे आपके पाकिस्तान अफेयर्स के, करंट अफेयर्स के तमाम डेली एमसीक्यूज अपडेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप डाउनलोड करें, नहीं करते तो वहां से स्टडी करें। ठीक है, 100, अभी टारगेट 100 स्लाइड्स का बनाएं। ठीक है, पाक एमसीक्यूज के, पाक अफेयर के, और करंट अफेयर्स के भी 100 स्लाइड्स का बनाएं, क्योंकि हर स्लाइड 10 एमसीक्यूज की होती है। तो वहां से प्रिपेयर करें। फिर पाकिस्तान अफेयर के लिए, करंट अफेयर के लिए आपने डॉन न्यूज़पेपर डेली रीड करें। ठीक है, तो डॉन न्यूज़पेपर को कभी ना छोड़ें, उसको डाइजेस्ट करें, यही डॉन न्यूज़पेपर आपको लेके चलेगी। कभी आपसे मुश्किल वर्ड नहीं पूछेंगे वोकेबलरी के वहां पे, कभी आपसे वो एमसीक्यूज नहीं पूछेंगे जो उनको नहीं पता हो। ठीक है, वो वही प्रिपेयर करेंगे जो बार बार रिपीट हो रहा हो यार। ठीक है, क्यों नहीं, वो कहाँ से लेके आएगा, वो पूछेगा मिडिल ईस्ट पे, वो पूछेगा जो है नेतन्याहू पे, वो पूछेगा हमास पे, कब बनी, कैसे बनी। ठीक है, हमास किसका ग्रुप है। ठीक है, तो इस पे पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, इससे इधर उधर कभी नहीं हो सकता। तो डॉन न्यूज़पेपर, पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट, ये जरूर पढ़ें। बाकी अगर इतना शौक है, कोई भी एक बुक फिर ले लें। ठीक है, जनरल साइंस के आपने क्या करने होते हैं, 1000 से लेके 1100 तक एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, ये भी आपको पाक एमसीक्यूज से भी मिल जाएंगे। ठीक है, वहां पे पड़े हुए हैं, या ये जो है आपको गूगल पे जाएं, और जो ऑनलाइन टेस्ट टेस्ट वगैरह कंडक्ट पढ़ी हैं, वो करना शुरू कर दें। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है फोल्डर में, इंशाल्लाह मैं भी ग्रुप में आपके साथ जो है इनका फोल्डर वगैरह शेयर करूंगा। ठीक है, तो डोंट वरी। ठीक, तो ये आपके अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप चैट बॉक्स में लिखते जाएं, आई विल आंसर योर क्यूरीज। ठीक है, साथ साथ तो जनरल साइंस के इस तरीके से आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे। जनरल साइंस में आपने बायोलॉजिकल साइंस को देखना है, ठीक है, सेल बायोलॉजी को देखना है, ठीक, जो है बाकी नेचुरल साइंस को देखना है, तमाम एमसीक्यूज को आपने लेके चलना है। ठीक है, नो नो बुक इज नॉट नीडेड। ठीक है, हाँ बिल्कुल, डॉन में आपने सब, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा, अपना रील भी बनाया हुआ है डॉन पे। ठीक है, डेली में अपने रील्स भी शेयर करूंगा। तो वहां पे ये है कि डॉन में आपने, जी जी आते हैं इंग्लिश इस पे, सना होल्ड ऑन, आई डोंट नो यू आर टू अर्जेंट कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ऐसे पे बिल्कुल आते हैं हम, डोंट वरी। ठीक है, तो अभी आपके साथ मैं आपको ये बताऊं कि डॉन में आपने पहला पेज पढ़ना होता है, फर्स्ट पेज। ठीक है, उसके बाद आपने एडिटोरियल्स का पेज, ठीक है, और उसके बाद ओपिनियन का पेज,
लास्ट पेज, ठीक है। और उसके अलावा मंडे वाले दिन एक और पब्लिकेशन आती है, ठीक है, ये लो, ठीक है, बट कलर थोड़ा उसका पिंक होता है, इकोनॉमी पे आता है, तो थोड़ा आपने उसको टच करना है, ठीक है। तो इन तमाम चीजों को आपने क्या करना होता है, लेके चलना है, ठीक। और उसके अलावा और आपको जो ओपिनियन अच्छा लगे, ये नहीं कि आपने जो है सब ओपिनियंस को पढ़ना है, जो आपको उस दिन ओपिनियन अच्छा लगे सिर्फ आपने उसी ओपिनियन को फिर लेके चलना है, ठीक है। तो ये थोड़ा ख्याल करना है द न्यूज़पेपर में, इस पे मेरे रील्स में है, आई विल शेयर विथ यू, डोंट वरी, ठीक है। बाकी जनरल साइंस के लिए आपने क्या करना है कि जनरल साइंस के लिए आपने 100 MCQs को क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ठीक। 100 MCQs आप प्रिपेयर करेंगे, वो सॉरी 1000 MCQs को आपने क्या करना है, प्रिपेयर करना है। उसमें 1100 MCQs का आपके साथ में एक फोल्डर भी शेयर करूंगा, तो वो अगर आपने सिर्फ प्रिपेयर किए तो मोर देन जो है नीडेड है। अब इसमें आपने क्या करना है, सेल बायोलॉजी को स्टडी करना है, ठीक है। नेचुरल साइंस को स्टडी करना है, ठीक। क्लाइमेट वगैरह को, ठीक है। इन तमाम चीजों को आपने इनके एमसीक्यूज वगैरह प्रिपेयर करेंगे जी। कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है डियर, मैं बताता हूँ, जब हम रिटन पे आते हैं ना आमना, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एज लिमिट कब मैं बताता हूँ, थोड़ा ये स्क्रीनिंग का पूरा करें तो फिर इस पे आ जाते हैं। तो मैथमेटिक्स में जी, मैं देख गुरु, मैंने आपके साथ नंबर शेयर किया है मैडम, आप इनके साथ अगर लिंक है तो मैडम शगुफ्ता इनके साथ शेयर करें, अदरवाइज आप इनके साथ अपना नंबर शेयर करें एंड देन काइंडली ऐड देम इन अ ग्रुप, ठीक है। तो अभी आपके साथ में और शेयर करूं कि मैथमेटिक्स में आपने क्या करनी है, जीआरई मेंटल मैथमेटिक्स ट्रिक्स जो हैं ये यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, और मैं भी इंशाल्लाह जैसे ही हम संडे पे क्लासेस फ्री कंडक्ट करेंगे तो मैं भी आपको उसमें समझाऊंगा। बट अभी एक मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, 13/8, आप मुझे ये बताएं कितने हुआ, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, तो आप क्या करें, इसको डबल करें, इसको हाफ करें, ठीक है, डबल होगा तो 26 या 4, और डबल करें 52, इसको और हाफ करें, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे 52 से, तो आप उसी वक्त पता लगेगा 104। तो ये मेंटल ट्रिक है। अब आप 13/8 इस तरीके से करें, 3/24 2 गया, ठीक है, फिर इस तरीके से, ये तो अजीब है ना। 13 को डबल करें 26/4, 52/2, ठीक है, 52 को डबल किया 104। तो इस तरीके से ये जो है मेंटल ट्रिक्स जो हैं ये काम करती हैं, ठीक है। तो इन मेंटल ट्रिक्स को आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे फ्री क्लासेस में मैं आपको समझाऊंगा। सिंध रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, मेरान जा मोती के नाम से एक बुक, और भी बुक्स हैं इंशाल्लाह, मैं आपके साथ वो भी हम शेयर करेंगे। तो सिंध रिलेटेड एमसीक्यूज 8-10 आ जाएंगे, तो वो भी आपने लाजिम करने होते हैं। इसी तरीके से आपकी स्क्रीनिंग पास हो जाती है, ठीक है। अब स्क्रीनिंग में आपने अटेम्प्ट किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊं, उसके बाद हम सीएसएस और पीएमएस पे आ जाते हैं, रिटन की प्रिपरेशन हम किस तरीके से करेंगे। आपके पास 100 एक लिस्ट आएगी, 1 2 3 4 5 6। नंबर 1 ये कि आपने ये कभी भी नहीं करना कि मैं एक बार सबको पढूं, नेवर रीड, नहीं। दूसरा, नेवर रीड ऑल एमसीक्यूज। दूसरा ये कि कभी नेवर अटेम्प्ट मैथमेटिक्स, ठीक है, फर्स्ट आर इन बिटवीन द एमसीक्यूज, लास्ट में ही उसको प्रिपेयर करना है। ना भी कर पाए तो कोई मसला नहीं, मलाल नहीं रहेगा, ठीक है। उस 8-10 एमसीक्यूज के चक्कर में हमारी सारे जो है स्क्रीनिंग टेस्ट तबाह हो जाएगी। अब आपने करना क्या है कि अटेम्प्ट वही एमसीक्यूज करें जिसके बारे में आप 100% श्योर हैं, कि आपको पता है ये 4 आंसर्स हैं, A B C D, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, आपको 100% श्योर है। तो फिर आप डाट लगाएं, फिर कंपेयर करें, ऐसे हाथ फैलाएं, ठीक है, फिर उसको फिर आप गोल करें। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में आगे पीछे आपका अगर इनसर्किल करेंगे तो अक्सर एस्पायरेंट एक नहीं 2-3 गलतियां करते हैं। अगर एक गलत हो गया तो जाहिर सी बात है दूसरा जिस पे आपने गलत किया है तो उसका भी गलत हो गया, मतलब एट ए टाइम आपके 2 एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं, ठीक है।
दूसरा ये कि आपने सिर्फ वो अटेम्प्ट करना है, फिर एक बार ये करके गए आपके 30 to 35 MCQs ही हो पाएंगे, जो आपको इतना डेड श्योर हो। उसके बाद आपने क्या करना है, अटेम्प्ट ओनली दोज क्वेश्चंस ऑफ व्हिच यू हैव 75% श्योरिटी लेवल। कैसे? 4 MCQs हैं, तो 4 ऑप्शंस हैं, आपको पता है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बट आपको ये नहीं पता कि ये सही है या गलत है, आपको इसके बारे में इल्म नहीं, बट आपको ये 100% यकीन है कि ये तीनों नहीं। तो अब कौन सा बच गया? ये चौथा बच गया, तो आप इनको करना है। ठीक है, तो 15 से 20 MCQs आपको ऐसे भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपके तकरीबन मंजिल आगे बढ़ने लगी। फिर तीसरे पे आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिनके बारे में आप 50% श्योरिटी लेवल है, कि आपके पास 4 MCQs हैं, 2 का पता है कि नहीं है, 2 का पता ये है कि इनमें से कोई हो सकता है, ये है या ये है। इनमें से आप गेस लगाएं, कोई मसला नहीं, कोई गलत भी हो गया तो इट्स ओके। अगर एक सही हुआ, 4 गलत भी हो गए तो ये इक्वल हो जाएंगे, नो इशू, इनमें गेस जायज है। उसके बाद ये कुछ MCQs होंगे जो आपको पता होंगे कि यार ये 4 ऑप्शंस हैं, मुझे एक के बारे में पता है कि ये नहीं है, बाकी 3 में से पता नहीं, या टोटली मुझे बस ठीक है ये। तो आप क्या करेंगे, इनमें थोड़ा बहुत तुक्का लगाएं, ज्यादा नहीं लगाएं, यहाँ पे आप नुकसान खाएंगे। ठीक है, और कुछ MCQs हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है, 4 ऑप्शंस में पता नहीं है, वहां पे तुक्के तो कभी नहीं लगाना, मर जाएंगे। ठीक है, तो आप टोटल 90 MCQs 91 MCQs पे पहुंच सकेंगे, इससे आगे नहीं पहुंच सकते। आगे पहुंच सकते हैं तो और उससे अच्छी कौन सी बात है। ठीक है, मैं जनरल लोगों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके के आपकी क्या होगी, स्क्रीनिंग टेस्ट पास हो जाएगी, और ये याद रखें कि 25% कट है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो उन MCQs में गेस बिल्कुल भी ना लगाएं जिनमें एक भी ऑप्शन के बारे में आपको पता ना हो कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। ठीक है, तो फिर आपको ये नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी कोई क्वेश्चन? अदरवाइज हम रिटन की तरफ चलेंगे। नहीं नहीं, अभी तो 100 MCQs हैं स्क्रीनिंग में भाई, 2018 में 50 थे, उसके बाद 100 हो गए थे। नेगेटिव का ये है कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो इस पे एक क्वेश्चन पे 1 मार्क है, अगर सही किया तो 1 मार्क मिलेगी, गलत किया तो आपको क्या मिलेगी, 0.25 मार्क कट होगी। मतलब 4 गलत पे एक क्वेश्चन की मार्क कट हो जाएगी। मार्क्स मैटर नहीं करते, इसके पास या फेल मैटर करते हैं, पास या फेल, इसमें फेलिंग रेशियो बहुत ज्यादा है। ठीक है, पासिंग मार्क्स इसमें 50% है, प्लस नेगेटिव मार्किंग भी है। पास पेपर से इतना ये स्टडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कर वहां से इतने नहीं आते। ठीक है, तो इसमें पास पेपर्स पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं कि इंग्लिश ऐसे पे आते हैं। अब हम साथ साथ PMS का और CSS का इंग्लिश ऐसे का जिक्र करेंगे। अब यहाँ पे देखें, इंग्लिश ऐसे 100 मार्क्स का हो गया है। ठीक है, नहीं इतनी जरूरत नहीं है, आप एक बार चले जाएं, 3 टेस्ट ही हैं, 2013 वाली हैं, 18 19 20 वाली हैं, ठीक है, 21 वाली शायद हो, बाकी तो नहीं है ना। तो आप चले जाएं, वो 4 अगर पास पेपर की टेस्ट कर ली तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उनमें से इतना नहीं आता, सीधी बात है। ठीक है, अब ये है कि इंग्लिश ऐसे का 100 का पेपर होगा। ठीक है, रिटन पेपर होगा, जिस तरीके से CSS का ऐसे होता है उसी तरीके से यहाँ पे ऐसे होगा। 18 से आपने 20 पैराग्राफ्स लिखने हैं। ठीक है, 18 से कम ना लिखें, 17 से 20 तक ले चलें, 17 से एक भी कम ना लिखें, 20 से एक भी ज्यादा ना लिखें। कम लिखेंगे तो आपकी लिमिट कम हो जाएगी, 20 से ज्यादा लिखेंगे तो आपका टाइम कम हो जाएगा और आप प्रूफ रीड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस वक्त वैसे हमारा इंग्लिश ऐसे का सेशन तो रेगुलर चलता रहता है, मंडे टू फ्राइडे, वो आपको पता है। इंग्लिश ऐसे में आपने किस चीज का करना ख्याल करना होता है, इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग का। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस आपके हमेशा यूनिटी वाले होने चाहिए, उनमें कंट्रोलिंग आइडिया आपका नॉर्मल होना चाहिए, नॉट टू नेरो।
नॉट टू स्पेसिफिक और नॉट टू जनरल। थीसिस स्टेटमेंट आपकी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, स्टांस आपका क्लियर होना चाहिए, इंट्रोडक्शन राइटिंग आपकी इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है, उसमें एनेक्डोट हो, अट्रैक्टिव हो, ठीक है, जब आप कंक्लूड करें तो उसको सम अप करें, ठीक है। और ऐसे के लिए आप कम से कम 10 एरियाज प्रिपेयर करें, उसमें एजुकेशन को प्रिपेयर करें, डेमोक्रेसी को प्रिपेयर करें, सोशल मीडिया को प्रिपेयर करें, वुमेन और जेंडर को प्रिपेयर करें, क्लाइमेट चेंज को प्रिपेयर करें, ठीक है, और या ग्लोबल वार्मिंग को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थोड़ा देखें, ठीक है, इस्लामोफोबिया को देखें, टूरिज्म को देखें, ठीक है, सिविल सोसाइटी वगैरह, इधर मतलब 10 टॉपिक्स, 8 9 10 थीम्स यानी एरियाज को आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं आते सिंध रिलेटेड एसेस, हाँ गेम खत्म हो गई वहां पे सिंध रिलेटेड वाला काम। इंग्लिश ऐसे, प्रेस एंड कंपोजिशन, प्रेस से आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी होगी, पास पेपर सीएसएस के उठाएं वहां से प्रिपेयर करें, आरएच डिलन से प्रिपेयर करें, ठीक है, ये 2 सेशन हमारे वैसे रेगुलर चलते हैं, ठीक है। और वहां से आपने ये प्रेसे को प्रिपेयर किया, और उसके बाद आते हैं कॉम्प्रीहेंशन। ये घबराए नहीं, मैं इन पे रेगुलर आपके साथ फ्राई संडे वाले दिन फ्री सेशंस रखूंगा। इंग्लिश ऐसे पे हम पूरा 3 4 क्लासेस आपकी कंडक्ट करूंगा, आपको इंट्रोडक्शन राइटिंग, कंक्लूजन राइटिंग, प्रेस से राइटिंग, ये तमाम चीजें में इंशाल्लाह संडे वाले दिन हम क्लास कंडक्ट करेंगे, ताकि बाकी दोनों में आप अपना काम करें। हम अगर टाइम कम हुआ तो हम सैटरडे संडे को रखेंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट वरी। जनरल पेपर इन सिंधी, जनरल पेपर इन सिंधी एंड उर्दू, आप सिलेक्ट करेंगे सिंधी तो सिंधी देंगे, अगर उर्दू सिलेक्ट करेंगे तो आपको उर्दू अपीयर करना होगा, ठीक है। तो अब जनरल पेपर इन सिंधी में क्या आते हैं कि ज्यादातर दौर आते हैं, ठीक है, वो मतलब ये कि उसमें मुगल, अरगून, तुर्कान, टालपुर, समा वगैरह इधर उधर, शाह लतीफ की शायरी आ जाती है, अयाज वगैरह आ जाता है, ठीक है, सिंधी अदब के बुनियाद, ठीक है, ओरिजिन्स, ठीक है, इसी तरीके से उर्दू लिटरेचर्स में से आ जाते हैं। तो जो भी आप अपीयर करेंगे, ये एस्पायरेंट्स इसमें फंसते नहीं है, ठीक है। इसमें ये इशू होता है कि मार्क्स कम ज्यादा आ सकती हैं, तो आपने ये थोड़ा इसमें ख्याल करना होता है, ठीक है। तो डियर, उर्दू में भी इसका जो सिलेबस है वो इतना लंबा सिलेबस नहीं है, ठीक है। पास पेपर्स को आप देखें, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें, आपका हो जाएगा। इसी तरीके से सिंधी में भी यही है, ठीक है। तो इनमें ये होता है कंपोजिशन टाइप आ जाता है, कि यहाँ पे शेरो शायरी वाले जो हमारे हैं उनके से रिलेटेड आ जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, और जो वेव्स आती हैं उनके बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये है कि उर्दू पे डोंट वरी, हम जिन, मैंने तो सिंधी अटेम्प्ट किया था, जिन दोस्तों ने उर्दू अटेम्प्ट किया होगा जो हमारे बैच के हैं, तो इंशाल्लाह मैं उनको भी आपके गाइडेंस के लिए इंशाल्लाह क्लास में एज ए गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाएंगे, ताकि वो आपको रिलीवेंट गाइडेंस वो दे सके, ठीक है। अगर क्लास नहीं भी किया तो आप मुझे बताना, आई विल कनेक्ट विथ यू, ठीक है। तो मैं उनको जो है कनेक्ट कर दूंगा आपके साथ, ताकि वो आपको गाइड कर सकें, ठीक है, डोंट वरी। करंट अफेयर्स एंड पाक अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स से भी मैंने रील बनाया हुआ है, बट करंट अफेयर्स पे हम क्लासेस भी कंडक्ट करूंगा, ठीक है, डोंट वरी। पाक अफेयर्स, तो इसमें पास पेपर्स के जो हैं, एक तो सीएसएस के पाकिस्तान अफेयर्स के पास पेपर्स देखने हैं, और करंट अफेयर्स में जैसे इस तरीके से अभी मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है, और पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान सॉफ्ट मैच की बिल्कुल किल्लत है, और वो अच्छे तरीके से इस वक्त नहीं है, या जितनी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह अभी उनकी मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, तो उससे रिलेटेड आ जाएंगे। तो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी शेयर कर देंगे इंशाल्लाह आपके साथ, वो नोट्स भी बनाएंगे तो आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा। जनरल साइंस पाकिस्तान अफेयर्स के अपने में डेली आपके साथ, मंडे पे इंशाल्लाह, संडे पे हम तो ऐसे का क्लास करेंगे, मंडे पे मैं सिंधी का एक एक टॉपिक शेयर करूंगा, और ट्यूसडे वाले दिन पाकिस्तान अफेयर का इसी तरीके से, वेनसडे वाले दिन किसी और सब्जेक्ट का रखेंगे। तो आपको एक एक टॉपिक डेली सब्जेक्ट्स के शेयर करेंगे प्रिपेयर करके नोट्स। जनरल साइंस एंड एबिलिटी में, जनरल साइंस में तो वही सीएसएस वाला ही है, और तो कुछ भी नहीं है। इस पे तो मेरे लेक्चर्स भी पड़े होंगे, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो नेचुरल साइंस में आप देखें, इसमें नेचुरल साइंस है, सेल बायोलॉजी है, ठीक है, और
एस्ट्रोनॉमी है, ठीक है, उसमें टोर्नेडोज वगैरह वो चीजें आ जाती हैं, सेरेमिक्स आ जाते हैं, ठीक है, ये तमाम चीजें। और एबिलिटी इतनी मुश्किल होती है कि हर बंदा कर सकता, ये नहीं कि मेडिकल वाले नहीं कर सकते। इसमें परसेंटेज आ जाते हैं, रेशियो आ जाते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शन आ जाते हैं, रिलेशन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये तमाम चीजें आ जाती हैं, ठीक है। और इस्लामिक स्टडीज, ठीक है, इस्लामिक स्टडीज में वही सीएसएस वाले क्वेश्चंस, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, ठीक है, ज़कात, सोम, ठीक है, और बाकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ मैसेंजर वगैरह, ठीक है, एज अ वॉरियर, ठीक है, एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, ठीक है, एज अ एजुकेशनिस्ट वगैरह, ये तमाम चीजें आ जाती हैं। जो हमारे मुख्तलिफ रिलीजन्स के जो एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए ये है कि कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ मेजर रिलीजन्स, ठीक है, तो आपने उनको अटेम्प्ट करना होता है। अगर वो इस्लामियात भी लेना चाहें तो उन पे भी कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है, वो कर सकते हैं। अभी आते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन में। अब मैं आपको ये बात बताऊं कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए कुछ फैक्टर्स को अपने जहन में रखें। कौन से फैक्टर्स हैं? कि सबसे पहले कि आपकी कोई बैकग्राउंड डिग्री है या नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर बैकग्राउंड आपकी डिग्री है तो उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस आप जो है पास पेपर्स को उठाएं। उसके अलावा कि आपके इंटरेस्ट क्या है। मेरा जिस तरीके से ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस करंट अफेयर इतना मुश्किल नहीं लगता। हो सकता है किसी और का जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ना हो तो वो तो पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाए तो बेहतर है। उसके अलावा पास पेपर एनालिसिस करें कि क्या क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। सिलेबस हमेशा लेंदी इतनी नहीं होती। जब आप पास पेपर्स को देखते हैं तो फिर आपको गेम समझ में आ जाती है। और तीसरा चौथा फैक्टर ये कि मार्किंग ट्रेंड क्या है। ऐसा ना हो कि आपने इंग्लिश लिटरेचर में किया है डिग्री तो फिर मार्किंग ट्रेंड है ही नहीं, तो फिर तो इंग्लिश लिटरेचर लेना तो फिर गलती है। मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपने मार्किंग ट्रेंड्स को भी देखना होता है। तो अब ये आपके ऊपर, आपके पास सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपने अकाउंटेंसी में या ऑडिटिंग में या इकोनॉमिक्स में अगर आपने डिग्री की है तो क्यों ना उठाएं, बिल्कुल उठाएं। आपसे ज्यादा अच्छी इकोनॉमिक्स कौन समझेगा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में अगर आपकी डिग्री है या आईआर में डिग्री है, जो आईआर में करते हैं वो पॉल साइंस भी पढ़ते हैं, आईआर भी पढ़ते हैं, या जो पॉल साइंस पढ़ते हैं तो वो आईआर भी पढ़ते हैं। आप फिर यहाँ पे अपना इंटरेस्ट देखें कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट है या नहीं। मार्किंग ट्रेंड दोनों में अच्छा है बट पीसीएस में इसकी थोड़ी अच्छी मार्क्स आ जाती हैं, तो इसको उठाएं। तो अगर इंटरेस्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स में नहीं है तो पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाएं। कंप्यूटर साइंस वो उठाएं लोग जिन्होंने कंप्यूटर सिस्टम में इंजीनियरिंग की है, कंप्यूटर साइंस में बीएससी की है। क्यों ना उठाएं यार, उठाओ। इतना मुश्किल भी सब्जेक्ट आ जाएगा तो आप फिर भी फेल नहीं कर पाओगे। आपसे कौन मुकाबला फिर करेगा, ठीक है। फिजिक्स से तो आपने मेजर फिजिक्स में की है यार, उठाएं इस सब्जेक्ट को। मैथमेटिक्स से आपको ये कैश मार्क्स मिलेंगी। केमिस्ट्री में डिग्री है, उठाएं यार। किसको आप नहीं उठाएंगे सब्जेक्ट को कौन उठाएगा। अप्लाइड मैथमेटिक्स, आप मैथमेटिक्स में डिग्री की उठाए ना। अब जैसे की फिजिक्स है तो वो अगर ये दोनों सब्जेक्ट उठाए तो उठा सकता है, बट इस पे लिमिट है कि आप सिर्फ 100 मार्क्स का उठाना है। तो फिर आप तो एक ही सब्जेक्ट उठा सकते हैं। इसी तरीके से स्टेटिस्टिक्स और जियोलॉजी, जिन्होंने जियोलॉजी में या माइनिंग में डिग्री की हुई है, माइनिंग इंजीनियरिंग में, मेटलर्जी में की है, तो वो तो जियोलॉजी पढ़ते में, तो वो तो उठाना चाहिए उनको सब्जेक्ट। अब मेरे जैसा बंदा डरे, ठीक है। सरमंद, आई अलो यू इन 2 और 3 मिनट्स के आप माइक ऑन करें, ठीक है। अब किसी ने बीबीए की है तो वो क्यों ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उठाएं, उनको उठाना चाहिए। या किसी ने नस्ट से, नमल से पब्लिक पॉलिसी में या गवर्नेंस में डिग्री की हुई है, एनडीयू से किया हुआ है, तो वो बिल्कुल उठाएं। या किसी ने टाउन प्लानिंग अर्बन मैनेजमेंट में डिग्री की हुई है तो जरूरी है। अगर किसी ने फिर भी नहीं की तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को ये सब्जेक्ट क्या है उठाना चाहिए, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को आपने क्या करना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर उठाएं, ठीक है। और उसके अलावा टाउन प्लानिंग हो, गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी हो, ये सब्जेक्ट इतने मुश्किल नहीं है, ठीक। और उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया कुछ लोगों को पसंद है,
कहते हैं सर पर लेंदी है, कोई लेंदी नहीं, पास पेपर्स को टच करें। इस्लामिक हिस्ट्री, ठीक है, अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री को टच करेंगे तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी मैं आपकी अपनी जो है कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, एक सेकंड मुझे दें क्योंकि ये लैपटॉप थोड़ा कम चार्ज है। हाँ ठीक है, तो अभी इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, तो ये भी तो ये इतना कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, बट मैंने ऑप्ट किया था हिस्ट्री ऑफ यूएसए सीएसएस में। मुझे बहुत पसंद थी हिस्ट्री ऑफ यूएसए, तो आप लोग भी ऑप्ट कर सकते हैं, इतना कोई इसमें मुश्किल नहीं है। कुछ लोगों का जो है पसंदीदा सब्जेक्ट यूरोपियन हिस्ट्री है, तो आपकी जो है, मेरा यूरोपियन हिस्ट्री पसंदीदा नहीं था क्योंकि उसमें नामन क्लेचर बहुत मुश्किल होता था, तो मैंने कभी डिजायर ही नहीं की। बट मुझे यूएस हिस्ट्री हमेशा अच्छा लगता था क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उनका आजकल रोल भी बहुत ही है, तो उनको समझना, उनको आसान, उनको उनके नेम्स वगैरह आप सबको याद भी होते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं था। पास पेपर को एनालाइज करें तो फिर ये आप अच्छे तरीके से कर भी लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखें कि ये ग्रुप है जैसे जनरल साइंसेस का, एनवायरमेंटल साइंस। अब जो बंदा माइनिंग, मेटलर्जी या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता है तो वो भी एनवायरमेंटल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अगर वो नहीं, वो भी नहीं हो, तो जो एनवायरमेंटल साइंस में डिग्री करते हैं यार, ये सब्जेक्ट तो आप उठाएं। ठीक है, तो यहाँ जो डिग्री बॉटनी में करते हैं, जूलॉजी में करते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में करते हैं, कुछ उर्दू लिटरेचर में करते हैं, तो वो उठाएं। मेरा सिंधी लिटरेचर में नहीं था, फिर भी मैंने उठाया, हमेशा 21, 25, 126 मार्क्स आए आउट ऑफ 150। आप उर्दू लिटरेचर पे उठाएं, ये इतने मुश्किल नहीं होते जितने आपको लगते हैं सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब इनके नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे इंशाल्लाह हम आने वाले क्लास में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट्स मेकिंग पे पूरा क्लास लगाऊंगा क्योंकि वीडियो भी मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वो मैं अभी अभी ग्रुप में शेयर करूंगा। ठीक है, लॉ के सब्जेक्ट हैं, सिंपल लॉ का, या हमने जैसे इंटरनेशनल लॉ उठाया, बेहतरीन नोट्स पे अवेलेबल हैं। बट ठीक है, तो स्टीफन एलन का बुक भी है, तो ये जरूर उठाएं। ठीक है, ये आसान सब्जेक्ट है, क्रिमिनोलॉजी बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है। तो जिनकी लॉ में डिग्री है तो वो तो मर्केंटाइल लॉ भी उठा सकते हैं, मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस भी उठा सकते हैं, फिलोसफी इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, इसके भी तरफ जाएं। ठीक है, तो अभी ये भी सब्जेक्ट्स हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में कुछ डिग्रीज करते हैं। ठीक है, तो आप जरूर उठाएं इस सब्जेक्ट को। जिनकी ज्योग्राफी में, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी आसान सब्जेक्ट है, कोई बंदा भी उठा सकता है, ऐसा सब्जेक्ट है। तो सब सोशियोलॉजी बहुत आसान सब्जेक्ट है, ये भी कोई बंदा सब्जेक्ट उठा सकता है, तो आप जरूर उठाएं सब्जेक्ट में, तो आपको रिकमेंड करूंगा। अब कोई पूछ रहा है कि सर जनरल स्टडीज वगैरह, बिल्कुल क्यों नहीं उठाएं यार, जनरल स्टडीज तो आसान है एज कम्पेयर टू द। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि लिटरेचर, अगर आपका लिटरेचर में शौक नहीं है तो फिर जनरल स्टडीज प्रिपेयर करें। अगर जनरल स्टडी आप कहते हैं कि सर मेरा दोनों में शौक नहीं है, मार्क्स किस में, अब ये कि जनरल स्टडीज का सिलेबस कम है, सिंधी लिटरेचर का ज्यादा है, सीधी बात है, इतना मुश्किल नहीं है। पश्मीना पोएट्री क्या है, शाह लतीफ के 25, 30, 45 शेर याद करें, अयाज के 15, 20 शेर याद करें, बुखारी के 15, 20 शेर याद करें, बात ही खत्म। बिल्कुल लाजमी नहीं है डियर, सीएसएल में बिल्कुल लाजिम नहीं है 200 का सब्जेक्ट लेना, बस आपने 600 के पूरे करने होते हैं। क्रिमिनोलॉजी, शाजिया, इट्स वेरी इजी सब्जेक्ट, वेरी 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 इजी सब्जेक्ट। भट्टी साहब, नोट्स प्रिपेयर करने के लिए मैं आपके पास एक आप ग्रुप में हैं आई होप के, तो मैं आपके साथ वो नोट्स मेकिंग पे अपना वीडियो भी शेयर कर लेता हूँ इंशाल्लाह। आने वाले जो हमारे ऐसे के क्लासेस होंगे संडे टू संडे, तो हम मैं उसमें भी आपके साथ नोट्स मेकिंग पे बात करूंगा। अभी आखिर में क्वेश्चंस को देखते हैं, अगर टाइम मिलता है तो नोट्स मेकिंग पे आ जाते हैं, या अगर ये क्वेश्चन ज्यादा लोग पूछते हैं तो फिर आ जाते हैं। बिल्कुल फॉर्मेट चेंज नहीं है सिंध की पीसीएस और सीएसएस में। जनरल स्टडीज बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है डियर, बिल्कुल, उस्मान, शुमाइला एंड अली बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है, यू शुड ऑप्ट इट। बट ये है कि उसमें तो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आपने जरूर काम करना है। पोएट्री इतना नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है, पश्मीना हो जाएगा।
बिल्कुल डियर, पास्ट पेपर्स को आपने रिपीटेड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना होता है। मैं आपको थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ। दो तीन लोगों ने ये सवाल पूछा है कि नोट्स मेकिंग वहां से कैसे करें। मिसाल के तौर पे आपने सीएसएस की बात की, 2015 में सिलेबस चेंज हुआ, 2016 में नया सिलेबस आ गया। 7 क्वेश्चन आते हैं, पहला 8 क्वेश्चन होते हैं, पहला एमसीक्यूज होता है, बाकी 7 क्वेश्चन। आपने पहला क्वेश्चन लिखा 2016 के पाक अफेयर का पेपर मिसाल के तौर, दूसरा लिखा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7। फिर इसी तरीके से 2017 का पेपर उठाया, इनमें से देखें किसके साथ मिलता है। मिसाल के तौर पे पहला क्वेश्चन इसके दूसरे के साथ मिलता है, इसका दूसरा क्वेश्चन इसके 7वें के साथ मिलता है, और तीसरा क्वेश्चन इसके तीसरे के साथ मिलता है, आगे नहीं मिलते। तो यहाँ पे लगाएं, क्वेश्चन लिखें, फिर लिखते हैं आगे। 2018 का उठाएं, जो सब्जेक्ट क्वेश्चन इनके साथ मिलता है वहां पे लिखें, नहीं मिलता फिर आगे नंबर लें। इसी तरीके से 2019, 20, 21, 22, 23, अब तो 24 आ रहा है। तो अब उसके बाद आप क्या करेंगे, जितने भी आपके ये टॉपिक्स हो गए इनको उठाएं, 2015 से पीछे जाएं, कहाँ पे, 2000 तक, 16 साल में इन टॉपिक्स को ढूंढें। सिर्फ उस जो ये टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड पास पेपर्स में जो क्वेश्चंस हैं वो उठाएं, बाकी जो हैं उनको टच भी ना करें। अब नंबरिंग करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट। जो टॉपिक सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है उसको नंबर दें, जो कम हुआ तो 2 दें, इसी तरीके से 3, 4। आखिर में कुछ इस तरीके से होंगे कि एक एक बार रिपीट होंगे, उनको सिचुएशनल क्वेश्चंस कहते हैं, उनको अबंडन कर दें। ठीक है, तो इस पे पूरा 1 घंटे का लेक्चर है, तो मैं वो रिकॉर्डिंग भी शेयर कर लेता हूँ। अगर कोई जल्दबाजी में, अगर वो पढ़ा है यूट्यूब पे, अगर नहीं भी तो आने वाले में हम इंशाल्लाह इस क्लास को भी डिस्कस भी करेंगे, पूरा इस पे 1 घंटा लगाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से और नए तरीके से। तो जी बिल्कुल, 4 ऑप्शनल्स चूज करने हैं, आप प्रिपेयर सोशोलॉजी करें, ठीक है, और जेंडर है, क्रिमिनोलॉजी है, ठीक है, ये एक ही में है। मैं आपको ऐसे अभी चॉइस दे रहा हूँ, ठीक है, आइला है, यूएस हिस्ट्री है, सिंधी लिटरेचर है, आईआर है, पोल साइंस है, ये जनरल सब्जेक्ट्स बहुत है, तो आप इनमें से प्रिपेयर करें। ठीक है, बिल्कुल रिकॉर्डेड है, ठीक है ठीक है। हाँ बिल्कुल डियर, इंशाल्लाह हर संडे पे आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे यू कैन आस्क मी, और पूरे जो हैं इसमें आप जो हैं यहाँ पे बाकी डेज में भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। आई एम हेयर विथ यू, ठीक है। तो आप लोगों के हम गाइडेंस के लिए ही बैठे हैं, ठीक है। बाकी अगर किसी को बाकी रेगुलर सेशन में भी अपीयर होना हो तो ही इज मोस्ट वेलकम, कि वो रेगुलर सेशंस में भी वो हैं, आ सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ग्रुप की लिंक वगैरह भी आपके साथ शेयर की है, तो आप काइंडली ज्वाइन दिस ग्रुप, ठीक है। तो ज्वाइन दिस ग्रुप, आप ग्रुप को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे का इंशाल्लाह डियर, डोंट वरी, आफ्टर वीक जो हमारा संडे पे पूरा ऐसे पे क्लास है, ठीक है। तो ऐसे पे इंशाल्लाह हम पूरा डिस्कशन करेंगे। ऐसे में ये होगा कि इंट्रोडक्शन को किस तरीके से लेके चलें, क्योंकि इंट्रोडक्शन हम तकरीबन 230 to 250 वर्ड्स का लिखते हैं। फिर हम बॉडी में तकरीबन 15, 16 पैराग्राफ्स लिखते हैं, उसके बाद हम कंक्लूजन लिखते हैं, उससे पहले हम आउटलाइन लिखते हैं, वो आउटलाइन सेंटेंस में भी लिखते हैं, और वही आउटलाइन हम क्या करते हैं फ्रेज में भी लिखते हैं, ठीक है। तो अब वो है सारा स्ट्रक्चर, और किस तरीके से हमने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करना है, एनेक्डोट से करना है, कोटेशन से करना है, तमाम इन चीजों को हमने क्या करना है, टच करना है। जी डियर, 400 मार्क्स का उठाएं, बिल्कुल। बेहतर है, पोल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर, बिल्कुल बेहतरीन है। ये तो आपका पूरा भी हो गया आमना। डियर पूरा आज हमने 45 मिनट तो स्क्रीनिंग पे लगाया है, होप आप नहीं थे क्लास में, तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीनिंग में हमने यही बताया कि 100 MCQs आएंगे, मैथमेटिक्स किस तरीके से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। मेंटल मैथमेटिक्स की ट्रिक्स जो है जीआरई की यूट्यूब से वहां से करनी है। वोकेबलरी के लिए वर्बल एडवांटेज का बुक बताया। पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, पाक एमसीक्यू से, जनरल साइंस की एक मैं बुकलेट भी शेयर करूंगा, इन पाक एमसीक्यू से करनी होंगे 1000 से 1100 MCQs की।
फिर उसकी अटेम्प्टिंग की टेक्निक बताई कि 100% जिस पे श्योरिटी हो आपको वो अटेम्प्ट करें पहले। मैथमेटिक्स को कभी भी पहले टच ना करें, आखिर के लिए रखें। उसके बाद जिन एमसीक्यूज के बारे में आपको ये पता हो कि इनमें 3 आंसर्स गलत हैं, चौथा का पता नहीं, तो फिर 70%, 75% श्योरिटी वाली करें। फिर कुछ एमसीक्यूज ऐसे मिलेंगे जिसमें 50% आपको पता होगा ये नहीं है, और 2 का पता होगा इनमें से है, तो वहां पे तुक्के लगाएं। फिर 25% में से आपको पता होगा कि ये नहीं है, बाकी 3 में से कोई है, वहां पे भी थोड़े छोटे मोटे आप जो हैं तुक्के लगाएं। बट जहाँ पे आपको 100% पता ही ना हो कुछ, फिर वहां पे ना जाएं। बिल्कुल, अगर आप 200 मार्क्स का वाला सब्जेक्ट नहीं भी उठाएंगे तो बिल्कुल कोई मसला नहीं। जरूरी नहीं है पैराग्राफ, जो बॉडी का पैराग्राफ से वो 80 to 120 वर्ड्स का होता है, बट ये भी फिक्स रूल नहीं है, कम भी हो सकता है, एक लाइन का भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। बट एक जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ। जो कंक्लूजन होता है वो 150 वर्ड्स to 180 वर्ड्स का होता है। जो इंट्रोडक्शन होता है वो 23 to 20, 250 या 260 इतने वर्ड्स का होता है। तो ये एक जनरल है, ये कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है, कोई कम क्राइटेरिया नहीं बता रहा कि आप ये कहेंगे बस इसके अंदर ही रहना है और गिनना शुरू करें। इकोनॉमिक्स, अगर आपकी इसका इकोनॉमिक्स में डिग्री है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो जरूर उठाएं। क्रिमिनोलॉजी तो बिल्कुल ही आसान है, किसी की डिग्री हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब पश्मीना, अगर आपको इंटरेस्ट है आईआर में, थ्योरीज का पता नहीं, कोई मसला नहीं, फिर तो थ्योरीज का पता लग जाएगा जब पढ़ना शुरू करेंगी तो फिर आप आईआर की तरफ जाएं। थ्योरीज के कौन सा मुश्किल काम है, 1 हफ्ते का काम है। कभी नहीं करते हैं टीए, लोग कहते हैं, लोगों की बातें हैं कि यार इस सब्जेक्ट को हिट करते हैं, ये करते हैं, 200 वाले को, कुछ नहीं होता है ऐसा। बिल्कुल, सिंधी जनरल एंड सिंधी लिटरेचर के सिलेबस में 50% सिमिलरिटी है। ठीक है। डियर, आपकी वीकनेस पे सिद्दीक भाई, वीकनेस पे डिपेंड करता है कि आपकी बहुत ज्यादा वीकनेस है तो फिर आप मेंटोर्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स में मुझे कभी भी वीकनेस नहीं, मैं मेंटोर्स को नहीं ज्वाइन कर सकता, इंग्लिश से प्रेस। मैं बुक्स नहीं रीड करते, आप टॉपिक्स निकाल दें पास पेपर से, उसी टॉपिक को एक बुक से पढ़ें, अगर वहां से आपकी नीड पूरी हो गई तो बस, नहीं तो फिर दूसरे बुक से पढ़ें। वहां से पूरी होगी तो वो, नहीं पूरी होती तो फिर तो आगे भी जाएंगे ना। बाकी हमारे इंग्लिश एसे के प्रेस एंड कंपोजिशन के सेशन रेगुलर भी चलते हैं, इफ एनी इज इंटरेस्टेड तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। बिल्कुल, मुल्क वर्बल एडवांटेज का बुक मैं कहता हूँ सीएसएस के लिए enough है। और कोई क्वेश्चन? डियर, यहाँ तो जनवरी में हुई भी मुमकिन है, अदरवाइज मार्च में होगी। जी वजीर, बिल्कुल आपको नोट्स ग्रुप पे या आहिस्ते आहिस्ते मिलते जाएंगे, जिस सब्जेक्ट पे में होंगे। इसी वजह से मैंने चैट वहाँ पे क्लोज नहीं की। तो आई होप के यू विल मेंटेन द डेकोरम वहाँ पे। सिर्फ काम की बातें होंगी, पढ़ाई से रिलेटेड आप भी शेयर करेंगे ताकि ग्रुप भी एक्टिव हो, और ग्रुप को भी जो है बाकी लोगों के साथ उसकी लिंक भी शेयर करें। इस जो है हम प्लेटफॉर्म को सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएं, क्योंकि फ्री गाइडेंस का प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे नीडी एस्पायरेंट्स होंगे, ताकि उनको भी थोड़ा, उनकी भी मदद हो जाए। ठीक है, कोई किसी का नसीब नहीं खाता। थैंक यू डियर सिद्रा। जी डियर, मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, सबसे पहले मुझे आप ना ये बताएं। वो स्टांस होता है, आप स्टांस तो लेना होता है ना, वो तो लिखना है। लोग कहते हैं मैंने कभी नहीं लिखी, तो वो तो पागलपन कहते हैं। वो स्टांस तो लिया होता होगा ना, तो वही तो थीसिस स्टेटमेंट है, बात ही खत्म। आपसे मैं पूछूं कि गर्ल्स एजुकेशन जरूरी है या बॉयज, आप जो स्टांस जवाब देंगी आप उसको थीसिस कहें, जो स्टेटमेंट कहें, स्टांस कहें, वो तो आपने बताया ना। अगर डियर स्क्रीनिंग होती है जनवरी में, तो फिर तो ये आपकी जो है रिटर्न अप्रैल तक हो जाएगी। ठीक है। अगर नहीं तो फिर रमजान के बाद ही होगा। हो बहुत कंडीशंस में रमजान के बाद ही होगा। नहीं नहीं, कभी भी इकोनॉमिक्स की स्लाइड्स में बाकी वो में से नहीं प्रिपेयर होते, मार्क्स कम आएंगे फिर आपकी, बहुत कम मार्क्स आएंगी। ठीक है, मैं आपको
आज का आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ। 2018 का रिजल्ट आपको लग पता जाएगा कि लोगों की मार्क्स बहुत कम आई थी। नहीं नहीं, लेंदी नहीं बन जाता, बिल्कुल नहीं बन जाता। पाकर फिर के कुछ टॉपिक्स हैं पास वही करने, सीएसएस के लिए तो वैसे प्रिपेयर करते हो करंट अफेयर्स की, तो लेंदी नहीं बन जाता, ठीक है। हाँ, सीएसएस के हिसाब से थोड़ा लेंदी कर सकते हैं, बट वैसे इतना लेंदी नहीं। आईआर वर्सेस पोल साइंस। डियर, मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स में करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट है तो आईआर को अडॉप्ट करें, अदरवाइज ग्लोबल पॉलिटिकल साइंस। फिलोसॉफी बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है ना, बिल्कुल पास पेपर्स को पकड़े। एंथ्रोपोलॉजी का भी ट्रेंड अच्छा रहा है, ठीक है, हमेशा अच्छा रहा है क्योंकि कम लोग अडॉप्ट करते हैं और आसान सब्जेक्ट है। लेंथ आपकी आंसर की 5 to 6 पेजेस होनी चाहिए, सीएसएस के जो पेजेस हैं वो। यहाँ पे तो पेजेस छोटे होते हैं इनके, अब तो इनमें ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। स्क्रीनिंग के कितने टाइम बाद रिटर्न होता है? एसपीएससी का लग पता नहीं लगता, 2 महीने 3 महीने लग ही जाते। सोशोलॉजी अगर कोई भी अच्छा बन रहा हो तो कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट 14-15 दिन से ज्यादा नहीं लेता, सवाए आईआर एंड पोल साइंस के। वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं क्योंकि 2 पार्ट होते हैं, तो ये फिर महीने से ज्यादा ले जाते हैं। पूरे सिलेबस को प्रिपेयर करेंगे तो आपकी उम्र निकल जाएगी। रिजल्ट को छोड़ दें, एसपीएससी का रिजल्ट जो है फिर टाइम ले लेते हैं। प्रेशर होता है आउटसाइड प्रेशर तो फिर जल्दी आ जाता है, आउटसाइड प्रेशर नहीं होता। अभी 2020 वाला ही रिजल्ट नहीं आया, हमारा 2018 वाला तो 1 साल में बातचीत हो गई थी, खत्म। बेहतरीन एवरेज कॉम्बिनेशन आपकी पोल साइंस, जनरल एंड एंथ्रो, बेहतरीन कॉम्बिनेशन। बेसिक इंग्लिश के लिए इंग्लिश ग्रामर इन यूज रेमन वर्फी का मैंने बताया, 5th एडिशन, ठीक है। यहाँ द ब्लू बुक ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन, मैडम शगुफ्ता विल शेयर इन अ ग्रुप। मैडम आर यू देयर? तीसरी स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन में भी लिखते हैं, वो तो लाजिम है। अगर कोई आउटलाइन में भी लिखना चाहे तो वो लिख सकता है, बट आपने इंट्रोडक्शन में लाजिम लिखनी है फिर भी। बिल्कुल इजी है किरण। थैंक यू ओमना। सीएसएस स्क्रीनिंग को तो, सीसी स्क्रीनिंग को तो डेली उसको 1-2 घंटे दे दें, ज्यादा ना दें, और ये जो टेक्निक्स मैंने बताई उनको फॉलो करें, इंशाल्लाह पास हो जाएगा, कोई मसला नहीं। बिल्कुल, जनरल स्टडीज में आसान है, एंथ्रोपोलॉजी बहुत आसान है, यूएस हिस्ट्री इतना मुश्किल
जी गाइस, अनफॉर्चुनेटली आखिर में थोड़ा लाइट ने झटका दिया तो राउटर ऑन ऑफ हो गया। आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, सो वी शुड एंड द मीटिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन काइंडली आस्क, अदरवाइज वी आर गोइंग टू एंड द मीटिंग। ओके, थैंक यू, इंशाल्लाह वी विल मीट ऑन संडे अगेन। थैंक यू। ओके डियर लुकमान, जो रिकमेंडेड रीडिंग्स हैं सिलेबस में उनको फॉलो करें और कुछ नहीं। बिल्कुल लिटरेरी ऐसे सामने आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल, अब किसी सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है तो पढ़ेंगे तो बिल्कुल नॉलेज आ जाएंगी। अगर आप इतना कंफ्यूज होंगी तो यहाँ तो कोई भी एक सब्जेक्ट उठाएं, पोल साइंस उठा के अपनी जान छुड़ाएं। इतना कंफ्यूज ना रहें। जी जी, ग्रुप में शेयर होगा ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी। डियर, बिल्कुल कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह सीसी के लिए, अ, अगर स्ट्रेंथ होगी तो। अदरवाइज वी विल, हम आपको संडे को तो फ्री गाइडेंस देते रहेंगे। ठीक है। बाकी हमारा इंग्लिश ऐसे प्रेसे का वो तो रेगुलर सेशन चल रहा है, वो तो सीएसएस के ऐसे के लिए है और पीसीएस के ऐसे के लिए है और प्रेसे के लिए है, तो वो उसमें तो पीएस हो सीएसएस हो दोनों साथ ही हो सकते हैं सेशन। Okay, guys, we end the meeting. Take care. Allah Hafiz. If you have any question, still you can ask. Okay. Okay. Then I hope we should end the meeting, sir. आप जी, there you can contact with me. You, Madam Shagufta, kindly share number here. You can contact with Madam Shagufta too. Uh, in which semester students should start preparing? डिग्री पूरी करके फिर करें। Madam Shagufta has shared number with you. If you have any query, if you have any question regarding session, you can ask Madam Shagufta. बिल्कुल, IR, General Studies, Criminology, best combination, Sagar, best combination. Yeah. Okay. I hope we should end class now. Okay, take care. Allah Hafiz. ठीक है guys. I hope everything is clear. Thank you. Allah Hafiz.